गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? हर समय हर पल हमारा जो ये दिन बीत रहा है, इसे उत्साह के साथ ही हमें बिताना चाहिए। अफसोस से कोई फायदा होने वाला लाइफ में नहीं है। कल जो हमने गलती करी उसमें सुधार करते हुए आज के दिन को और बेहतर करना है। कल जो हमने पढ़ाई में कम मेहनत करा उसको थोड़ा और बेहतर करके थोड़ी और अच्छी मेहनत करें। आइए आपके नेक्स्ट लेक्चर में यही चैप्टर आपका कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और एक छोटा सा वीडियो सिर्फ इंद्रधनुष यानी रेनबो के ऊपर डालते हैं। आपके बुक्स में जो भी बातें दी हुई है, बाकी लोगों ने, बाकी चैनल्स ने जो भी बताया उससे हटकर मैं कुछ बात आपसे करने वाला हूँ और ये आपके लिए काफ़ी नई बात होगी। किसी को बताना नहीं, फिर कोई और भी सीख लेगा क्या, ये बात है। देखिए एक्चुअली रेनबो क्या होता है, जब कभी आप ये प्रैक्टिकल देखो कि बारिश का मौसम है, वर्षा की समाप्ति हुई, थोड़ी मंद बारिश भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आसमान में अर्धचंद्राकार एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है कभी कभी सूर्य के अपोजिट साइड में। अगर आपके पीछे सूर्य है तो सामने आप देखो तो आपको ये पट्टी आसमान में दिखाई देगी। ये पट्टियां बनती कैसे हैं और ये पूरी गोलाकार क्यों नहीं दिखती, इन सब के पीछे का कारण बताऊंगा। पर उससे पहले आप ये समझें कि पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है, जिसमें हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रिज्म से व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश को जब हमने पास करवाया था तो वो 7 रंगों की एक पट्टी दे गया था, पर्दे पर उतार करके भी देखे थे हम लोग। ठीक है, ठीक वही घटना है। ये भी वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट की भी ही घटना है, जहां ये वर्षा की बूंद है, गोलाकार आकृति में है। आपको लोग ऐसा बताते हैं, किताबों में भी जनरली ये लिखी हुई बात है कि अगर श्वेत प्रकाश जो सनलाइट अगर इसके एक सरफेस पर पड़ती है तो यहाँ से, चूंकि ये वर्षा की बूंद एक ठोस आकृति है, तो ये सघन माध्यम में जाने के बाद ये यहाँ से अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद चूंकि ये विरल माध्यम है और लाइट इससे सघन माध्यम में प्रवेश करा है तो ये लंब की तरफ मुड़ेगा। लेकिन जैसे ही लंब की तरफ मुड़ता है तो ये तो प्रिज्म का डायमेंशन लिए हुए है ना। मैंने कहा कि कुछ समय के लिए आप समझो यह एक प्रिज्म है, तो यहाँ से ये वर्ण विक्षेपण की घटना अलग अलग रंगों में ये विभक्त हो जाती है और यहाँ से अपवर्तन, और इसका कुछ हिस्सा है, आप देख लो ये नॉर्मल है, ये परावर्तित हुआ है और ये हमेशा होता रहता है। तो इसकी चर्चा जनरली लोगों ने नहीं करी है, पर आपको ये बात जानना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ हो रहा है तो यहाँ परावर्तन भी हो रहा है, पर उसको हम मेंशन नहीं करते हैं। एनर्जी का कुछ हिस्सा ये भी लेकर के जाता है। 100% एनर्जी जो आप यहाँ से भेज रहे हो ना, इसका कुछ ना कुछ परसेंट एनर्जी ये लेता है। इसकी भी थ्योरी है अलग, अभी वो जानना नहीं है, पर ये समझ लेना है कि थोड़ा कुछ इधर भी जाएगा। कंप्लीट जो है परावर्तन, जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, वो थोड़ा सा बाद की स्टडी है, अभी आपको वो पढ़ने की बात नहीं है। आपके सिलेबस में उसकी बहुत बड़ी चर्चा है ही नहीं। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से ये मान लो अपवर्तित होकर इस किनारे पर जाएगा तो यहाँ से फिर ये क्या होता है, यहाँ से इसका परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद जब दूसरे सरफेस पर ये आता है तो फिर से अपवर्तित होकर के ये बाहर निकलता है। तो जिसका जैसा वेवलेंथ जिस कलर का उसका उस हिसाब से डेविएशन है, उस हिसाब से उसका अपवर्तन है। और फिर वही चीज अगर इसके दूसरे कलर पे जाए तो ये वायलेट कलर का रे आपको मैंने दिखाया होगा। तो ये अब यहाँ पर ही सबसे बड़ा मामला है कि सिर्फ हमने ये वर्षा की एक बूंद दिखाई है, और अगर आपको ये इल्म हो, ये आभास हो, तो ये जो रेड और वायलेट कलर के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस है वो यही 40, 42, 45 के आसपास, 40 से 45 या 42 से 45 डिग्री के आसपास होता है। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसीलिए आंखें सबको रिसीव करती हैं और वो बिल्कुल क्लोज दिखते हैं। बहुत बड़ा एंगुलर डिफरेंस उसमें नहीं होता है। अलग अलग रंगों के अपवर्तित किरणों के बीच जो मतलब एंगुलर डिफरेंस है, कोणीय
अंतर है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए वो काफी क्लोज दिखते हैं। समझ गए ना बात को? तो ऐसा एक बूंद नहीं है, सिर्फ हमने ये आपको मैकेनिज्म बताया कि इंद्रधनुष का निर्माण देखिए ना, ये रेड से लेकर के वायोलेट तक तो सातों रंग में वही वाला मामला, भिब ग्योर, यही मामला। इतने सारे रंग की पट्टी आपको ये वर्षा की बूंदों से अपवर्तन के बाद जो आपकी आंखों तक फाइनल इमेज बन करके आती है, अलग अलग रंगों की अलग अलग आती है। और ये एक बूंद की कहानी है, ऐसा अनंत बूंदों का एक कलेक्शन है वहां पे, और अनंत बूंदों के कलेक्शन से ये सारी आइडेंटिकल प्रोसेस, समान मतलब प्रक्रियाएं होती है। और इसीलिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक बड़ी आकृति के रूप में हमको दिखाई देता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष यानी रेनबो कहते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि ये रेनबो पूरा क्यों नहीं दिखता हमको, ये आधा ही क्यों दिखता है? तो उसका भी कारण है, ये घटनाएं हो रही होती है पूरी, पर अगर मैं आपको एक डिजाइन दिखाऊं तो आपको ये डिजाइन देख करके अच्छा लगेगा कि क्या वजह है कि ये आकृति हमें आधी ही दिखती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी की पूरी आकाश में वर्षा की बूंदें लटकी हुई है, बिल्कुल सही बात है। मैं देखने वाला इस साइड में हूं, पर जो आकृति हमें दिखाई देती है, अब देखिए सनलाइट यहां से जा रहा है, अगर मैं यहां से देखूं तो इस आकृति पर थोड़ा ध्यान दी, इस एरिया में पूरा वर्षा की बूंदें सब जगह पे ये अलग अलग रंगों में उसका बूंदों से अपवर्तन के बाद दिखता है, पर मैं देख कितना को रहा हूं। आप अगर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां से लेकर के सिर्फ यही आकृति, यहां से देखिए ना, अगर मैं ऊपर से इधर से देखूं तो मुझे इसका आधा हिस्सा ही दिखेगा, नीचे वाला हिस्सा हमको नहीं दिखेगा। यही कारण है कि इंद्रधनुष का आधा हिस्सा ही, मतलब वो आकृति का आधा हिस्सा ही हमें दिखता है। और इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि इंद्रधनुष यानी रेनबो का आकार अर्धचंद्राकार होता है। पृथ्वी तो गोल है, ये भी देखना है। तो हर ज्योग्राफी, हर सिस्टम को मैनेज करते हुए चीजें हमारे सामने आती हैं, और तब कहीं जा करके फिजिक्स का एक बेहतरीन पिक्चर हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए आपका ये रेनबो का कॉन्सेप्ट, इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट अगर बेहतर समझ में आया है आपको, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर लाइक कर देते हैं फिर तो क्या बात है। थैंक यू सो मच।